अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ रब की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। गुड एजुकेशन चैनल में आपका खुशामदीद है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। स्क्वायर मैट्रिक्स, नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और भी टाइप्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो पार्ट 2 में है वो ये मैट्रिक्सेस की टाइप्स हैं। तो आइए सीखते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि एक मैट्रिक्स एक एम है जिसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ रोज़, उसमें जो नंबर ऑफ रोज़ हैं एम मैट्रिक्स की, वो इक्वल नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ एम मैट्रिक्स के कॉलम्स के, यानी कि रोज़ नॉट इक्वल टू कॉलम। ठीक है। एग्जांपल में आप देखें तो इस एग्जांपल में क्या है कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी 3 है। ठीक, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कि रोज़ मैट्रिक्स हम किससे कहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स से कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज़ मैट्रिक्स होते हैं और ऊपर वाली जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स में कहते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 हैं। क्लियर है। और नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो इसकी 2 हैं। तो 2 रोज़ हैं हमारी। ठीक है। और कॉलम हमारे जो हमारी रोज़ हैं वो 3 हैं और जो कॉलम है वो 2 हैं। तो ये 3 इक्वल है क्या 2 के? तो ये नॉट इक्वल है, लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर है। इसी तरीके से एग्जांपल ये सी देखें तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी 3 है लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे 1 है, जो कि नॉट इक्वल है। 3 इक्वल है 1 के, तो नॉट इक्वल हुआ, तो लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। तो एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। आए नेक्स्ट जो मैट्रिक्स की टाइप्स है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि एक मैट्रिक्स, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। ठीक है। पहले में हमने कहा था कि नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल आ जाएँ, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्लियर है। तो देखते हैं वो ये एग्जांपल है उसकी। तो इसमें नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं हमारी वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी 3 है। ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी 3 है और नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स है वो हमारे 2 हैं, जो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और ये 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। क्लियर हो गया। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा 2 बाई 2 होगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगी। इसमें जो इसका जो ऑर्डर है वो है 1 बाई 1। ठीक है। और 3 का भी हो सकता है 3 बाई 3, जिसमें 3 ही रोज़ होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो है टाइप इसकी देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे कब? जब उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होंगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो हैं। ऑल एंट्रीज इन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल या ज़ीरो मैट्रिक्स।
क्लियर है। वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, वो कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है, वो रो मैट्रिक्स हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन उसकी एंटीज जो है वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इक्वल मैट्रिक्स। ये है इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि सिंगल जो है वो मैट्रिक्स होता है और सिंगुलर जो प्लूरल होता है वो मैट्रिक्स होता है। क्लियर है। तो इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले देखते हैं कि एक ऐसा क्योंकि ये मैट्रिक्स की बात है तो दो मैट्रिक्स होंगे। मैट्रिक्स होता तो एक मैट्रिक्स होता है, लेकिन मैट्रिक्स से ये दो मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स को यानी कि ज़ाहिर बात है दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो तभी इक्वल का सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, जिसमें एक ए है और दूसरा बी है, जो कि इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल कब होगा, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इक्वल मैट्रिक्स की। या तो वो कहता है कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा, उनका ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि रोज़ बाय कॉलम हम लिखते हैं, ठीक है। रोज़ बाय कॉलम हम लिखते हैं, तो ये ऑर्डर लिखते हैं रो बाय कॉलम, ठीक है। ए मैट्रिक्स का हम ऑर्डर देखेंगे, अगर वो 1 बाय 1 है तो बी मैट्रिक्स का भी 1 बाय 1 होना चाहिए, ठीक है। तब ही वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स होंगे। क्लियर है। यहाँ फिर दूसरी शर्त ये है कि उसमें एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। एंट्रीज जो हैं वो जो हम लिखते हैं, डिजिट्स लिखते हैं, रियल नंबर लिखते हैं, उनको हम एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है। तो ये दो मैट्रिक्स हैं। अगर इसका ऑर्डर देखें तो ये 2 बाय 2 है, यानी कि दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम है इसमें। तो 2 बाय 2 ये ए मैट्रिक्स की बात है। बी मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर देखेंगे तो इसकी ये है 2 - 1, इसका आंसर आता है 1। क्लियर है। और इसका आंसर आता है 3 और इसका आंसर -4। पहले ये सिंप्लीफाई और 2 4 - 2 करें तो 2 ही आता है। लिहाजा एंटीज अब देखें, एंटी 1 है इस तरफ और इस तरफ भी 1 है, 3 इस तरफ है तो इस तरफ भी 3 है, क्योंकि इनका सम जो है वो 3 है। -4 है तो इस तरफ माइनस, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो एंट्रीज़ हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए इक्वल मैट्रिक्स में। क्लियर है। तो इसका ऑर्डर देखें तो ये 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 2 बाय 2 ये बी मैट्रिक्स की बात है। तो ऑर्डर सेम आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आए तो आप इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात, आपने इसको अलहदा एंट्रीज़ नहीं कहना, ये एक अलहदा एंट्रीज़ है। 2 - 1 एक एंट्रीज़ है, यानी कि इसका आंसर 1 आता है और इसका आंसर 3 आता है, ठीक है। और इसका आंसर ये पहले सिंप्लीफाई है और इसका आंसर 4 आता है। क्लियर हो गया। तो ये मैट्रिक्स बनता है जो कि आपस में एंट्री के लिहाज से इक्वल है। क्लियर हो गया। तो घबराना नहीं कि यार ये देखो ये तो कुछ भी नहीं, ये रिवर्स बन रही हैं, पता नहीं कैसा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है। सिंप्लीफाई आप करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा, एक एंट्रीज़ आ जाएगी, इसकी दूसरी एंट्रीज़ और इसकी तीसरी एंट्रीज़ आ जाएगी। तो फिर आप इसकी रोज़ चेक कर सकते हैं और इसकी कॉलम्स चेक करें तो वो भी 2 बाय 2 है और इसकी भी 2 बाय 2 है, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स का है, ये बी मैट्रिक्स का है। तो ये ऑर्डर के लिहाज से इक्वल हो गए, रो बाय कॉलम। ये फार्मूला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। और एंट्रीज देखिए कॉरस्पॉन्डिंग की, तो वो भी इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1 और 3 है इस तरफ, और -4 है, -4 और 2 है 2। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको इन कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो लंबी हो जाती है तो घबराना नहीं है, वो इसलिए कि कॉन्सेप्ट भी समझाना होता है, तो इसमें हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।